हे गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी। गाइज, इस चैनल पर मैं आपको ग्रामर कराती हूँ और आज भी हमारा ग्रामर का ही टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस पर मैंने आपको टेंस को कंप्लीट करा दिया है। आज का जो टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आज इसके बारे में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अगर हमने इनको अच्छे से जान लिया तो इसी के बेस पर हम सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कहाँ पे लगता है और प्रेडिकेट कहाँ पर लगता है। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। किसी भी सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वह व्यक्ति, स्थान या वस्तु है जिसके बारे में सेंटेंस होता है। यानी सब्जेक्ट क्या है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस होता है। और हम इसका पता कैसे करेंगे, पर्सन में कौन तथा क्या लगाने पर सब्जेक्ट का पता चल जाता है। अब आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम कैसे पहचानें। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यानी सब्जेक्ट क्या था, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो सकता है जो सेंटेंस के बारे में होता है। और उसके बाद में जो बचता है ना, वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। किसी भी वाक्य में कौन तथा कहाँ लगाकर प्रश्न पूछने पर प्रेडिकेट का पता चल जाता है। प्रेडिकेट का पता चल जाता है ना। अब देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, पुस्तक मेज के ऊपर है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ पे जो द बुक है ये है आपका सब्जेक्ट और जो इज ऑन द टेबल है ये आपका प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे देखो, पुस्तक मेज के ऊपर है, हमने प्रश्न किया कि मेज के ऊपर क्या है, तो जवाब आया बुक। तो बुक ही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट होगा। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट के पार्ट्स देखते हैं। सब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड। मेन वर्ड में आपका नाउन या प्रोनाउन, इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है। और जो ये क्वालिफायर होता है इसमें तीन चीज़ें आती है, एक आता है आपका डिटरमाइनर, दूसरा आता है आपका एडजेक्टिव और तीसरा आता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ये तीनों चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है, क्वालिफायर के अंदर। अब यहाँ देख लीजिए, मैंने एक नोट लिखा है, सब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी। यानी एक ही सेंटेंस में एक से अधिक भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। मतलब एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, तो एक से अधिक शब्द हो सकते हैं एक ही सब्जेक्ट के साथ में, और एक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है, राम रीड्स, राम पढ़ता है। ठीक है, राम हो गया सब्जेक्ट और रीड्स हो गया इसका प्रेडिकेट। अब यहाँ पे देखो, ए बेबी। अब यहाँ पे देखो, पहले एक था राम, यहाँ पे दो हो गए ना, बेबी और ए, यानी डिटरमाइनर जुड़ गया इसके साथ में, और यहाँ पे देखो बेबी हो गया। तो यहाँ पे एक दो हो गए ना, यानी सब्जेक्ट के कितने शब्द हो गए, इसमें दो हो गए। और जो रैन है ये क्या है हमारा, ये प्रेडिकेट है। फिर अब इसमें नीचे वाले सेंटेंस में देखो, हिज एल्डर सिस्टर कम। अब देखो यहाँ पे हिज एल्डर सिस्टर, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट क्या है इसमें, कम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एन ओल्ड लेडी। अब देखो यहाँ पे एन ओल्ड लेडी, तीन वर्ड हो गए ना इसमें, और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा सब्जेक्ट ही है। ठीक है, और ये जो है ना इसमें स्लिप्ड, ये क्या है इसका प्रेडिकेट है। अब देखो यहाँ पे एक हो गए, दो हुए, तीन हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीन से भी ज़्यादा, ए ब्लैक डॉग हिडन इन द किचन। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका ये पूरा सब्जेक्ट है। फिर यहाँ से ड्रैंक द होल मिल्क, अब ये पूरा ड्रैंक से लिख के मिल्क तक ये पूरा आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, अब देखो कितने वर्ड हुए सब्जेक्ट में, कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब देखो एक से ज़्यादा वर्ड हो गए ना,
मतलब कितना लंबा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक का भी। तो आप अगर सब्जेक्ट को अच्छे से पहचान लोगे ना, तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो, उसकी हिंदी भी आसानी से निकाल सकते हो। तो सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है। ये बहुत ही बेसिक होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव होते हैं, वो जो सेंटेंस होता है ना हमारा, उसमें जो हेड वर्ड होता है नाउन, इससे पहले जो ये हमारे डिटरमाइनर्स हैं, ये नाउन से पहले यानी हेड वर्ड से पहले, और जो इसके एडजेक्टिव फ्रेज है वो नाउन के बाद लगते हैं, जिनकी मैं व्याख्या करते। यानी देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को दोबारा से देखो, यहाँ पे देखो ए ब्लैक। अब ये देखो ए क्या है, डिटरमाइनर है ना, ब्लैक इसमें एडजेक्टिव हो गया, और डॉग क्या है इसमें, ये हमारा नाउन हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर, इससे जो ये हेड जो है, इसका जो हेड वर्ड है वो है डॉग, और डॉग से पहले मैंने यही लिखा ना, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव कहाँ लगते हैं, हेड वर्ड से पहले। तो ये यहाँ पे ए और ब्लैक हेड वर्ड से पहले लगे हैं ना, यानी डॉग से पहले लगे हैं। फिर इसमें कहा है कि एडजेक्टिवल जो फ्रेज होते हैं वो हमेशा जो हेड वर्ड होता है हमारा, जो हेड नाउन होता है हमारा, उसके बाद लगता है। अब देखो यहाँ पे हिडन इन द किचन, ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये इसके नाउन के बाद में लगता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी ये तो प्रेडिकेट है, ये ड्रिंक द होल मिल्क, यहाँ तक का ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट रूल है इसका, कभी कभी जिरंड भी सब्जेक्ट की व्याख्या करता है, यानी कभी कभी ना जिरंड भी सब्जेक्ट का काम करता है। अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे देखो जो ये वॉकिंग है ना, वॉकिंग ये सब्जेक्ट की जगह लगाना, यानी ये वर्ग किसका करेगा, अब सब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि ये देखो वॉक क्या होती है, हमारी वर्ब होती है, इसमें आईएनजी लगा के ये जिरंड बन जाता है। यानी वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो उसको जिरंड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो यानी मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि जिरंड भी सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, यानी उसकी व्याख्या करता है। और कभी कभी यहाँ पे देखो अगला रूल क्या कहता है, कभी कभी इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी सब्जेक्ट की जगह कभी कभी इन्फिनेटिव भी आ जाता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगाते हैं, यानी देखो फॉरगिव है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इससे पहले क्या लगा आपका, टू लगा। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगाते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में आता है तो वो सब्जेक्ट का ही वर्क करता है। देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग में है ना यहाँ पे टू फॉरगिव, तो यहाँ इसने सब्जेक्ट का वर्क किया। अभी यहाँ इसका सब्जेक्ट बन गया है ये वर्ब, लेकिन यहाँ पे टू लग गया ना, इन्फिनेटिव बन गया, तो ये सब्जेक्ट की जगह लगा, तो ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। इज देखो टू फॉरगिव इज डिवाइन। ठीक है, कभी कभी इट तथा देयर भी सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, यानी आपने सेंटेंस में देखा होगा ना, कभी कभी इट से स्टार्ट होता है सेंटेंस, कभी कभी देयर से स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे इट इज रेनिंग हैविली टुडे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो इट लगा है ये भी क्या है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे इट क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में है देखो देयर आर ओनली 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखो देयर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, भले ही इसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे यहाँ पे इसको इंट्रो कर रहा है ना ये, तो ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो इट और देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो ये इसके क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट बन जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। जैसे हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स देखे ना, सब्जेक्ट के पार्ट्स थे, तो वैसे ही प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं। तो प्रेडिकेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा वर्ब, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो जो ये हमारा वर्ब होता है ये तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो 2 होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे तो वर्ब भी कई तरह की होती है, वो मैं आपको आने वाले टॉपिक में बताऊंगी, आने वाली क्लास में। ठीक है, अभी हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर इसको हम पढ़ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और तीसरी बात है इसमें कॉम्प्लीमेंट, यानी वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये आप सेंटेंस को पढ़ के आसानी से समझ लोगे। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, ही हेल्प्स मोहन। अब देखो यहाँ पे हेल्प क्या है, हमारी वर्ब है ना, और मोहन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो जब ऑब्जेक्ट एक होता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई थिंग हो या कोई प्लेस हो, ठीक है ना, जब एक होता है तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। जब किसी भी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो या फिर कोई थिंग हो। शी गेव मी अ बुक। अब देखो यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट एक था ना, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो है, मी और बुक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो लिविंग थिंग है वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी और जो नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी इसमें। अब मी क्या है, लिविंग थिंग, और बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है और गेव इसमें वर्ब है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें, दे कॉल्ड हिम पप्पू। अब यहाँ पे देखो, अब देखो सबसे पहले इस वाले को देख लो, ये वाला किया था ना अभी हमने। अब यहाँ पे देखो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो बुक से पहले था। अब हम अगर बुक के बाद भी लगाएंगे ना तो भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा। कहने का मतलब ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, दोनों तरीके से सेंटेंस में आ सकता है। इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, दे कॉल्ड हिम पप्पू। अब यहाँ पे देखो, कॉल्ड हमारी वर्ब हो गई और हिम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई क्योंकि ये लिविंग थिंग है, यानी ये पर्सन है। और यहाँ पे जो पप्पू है, अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे मैंने कहा था ना, अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो क्या बन जाएगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ही है ना, अगर यहाँ पे एक और होता तो ये यहाँ पे हमारा बन जाता, होता तो डायरेक्ट ही, लेकिन ये हमारा दो ऑब्जेक्ट हो जाते, एक हो जाता हमारा डायरेक्ट, दूसरा हो जाता हमारा इनडायरेक्ट। पर यहाँ पे जो पप्पू है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है, इस सेंटेंस को पूरा करने वाला है, यानी इसका पूरक है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, ही सैंग अ सॉन्ग। अब देखो सैंग तो इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, सॉन्ग। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था नहीं ये भी, जबकि ये लिविंग था, पर ये जो सॉन्ग है ना, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ही है ना सेंटेंस में। मैंने भी आपको बताया था कि चाहे तो वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, अगर अकेला है सेंटेंस में तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यदि किसी वर्ब का केवल एक ऑब्जेक्ट हो तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वह कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो। सजीव ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा निर्जीव ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु या प्राणी होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ प्रेडिकेट। नंबर ऑफ प्रेडिकेट में है, सब्जेक्ट की तरह ही प्रेडिकेट एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी, यानी जैसे हमने देखा सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड भी थे, एक वर्ड का भी सब्जेक्ट था और एक से ज़्यादा वर्ड का भी सब्जेक्ट था। अब ऐसे ही प्रेडिकेट होता है, अब एक वर्ड का भी प्रेडिकेट हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड का भी प्रेडिकेट हो सकता है। ये हम सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला सेंटेंस है यहाँ पे, रमन प्लेज। अब यहाँ पे देखो एक ही है ना प्लेज, है ना। अब यहाँ पे देखो एक ही है प्लेज, बाकी कोई वर्ड है ही नहीं इसमें, तो ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे देखो रमेश तो सब्जेक्ट हो ही गया, बाकी जो सेंटेंस बचा इसमें कितने, 1 2 3, इसमें 3 वर्ड है। देखो रमेश रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, शी टोल्ड हर डॉटर अ स्टोरी। अब यहाँ पे देखो शी तो इसका सब्जेक्ट है ही। अब प्रेडिकेट में कितने वर्ड आए, 1 2 3 4 5, अब इसमें 5 वर्ड आ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ही रोट अ लेटर टू मी। अब देखो ही तो इसका सब्जेक्ट है, बाकी ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 वर्ड है। यानी कहने का मतलब है प्रेडिकेट एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड का भी, सेम टू सेम सब्जेक्ट की तरह।
कभी कभी जिरंड भी ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी जैसे जिरंड सब्जेक्ट बनता है ना, सेम वैसे जिरंड ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ सेंटेंस है आपका, ही लर्नड स्विमिंग, पहले स्टार्टिंग में लगा था ना सब्जेक्ट की जगह, अभी ऑब्जेक्ट की जगह लग गया। तो जो आपका जिरंड होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। कभी कभी इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट बन जाता है, जैसे सब्जेक्ट में बना था ना, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन गया था, वैसे ही हमारा प्रेडिकेट में इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, ही फॉरगॉट टू कीप हिज वर्ड, अब यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट हो गया ना, फॉरगॉट टू कीप, अभी इन्फिनेटिव आ गया, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। यानी जिरंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की जगह भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी, दोनों अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, दोनों जगह जिरंड और इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अभी देखो आपने सब्जेक्ट में देखा था ना, वहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आया था ना, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आई एम अ टीचर, अब यहाँ पे देखो आई एम और टीचर, आई तो इसमें यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो आपके ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना आकर क्या आया, आपका कॉम्प्लीमेंट आया, यानी सेंटेंस को पूरा करने वाला वर्ड आया, ये इसका पूरक है। तो टीचर क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे देखो, यू आर स्टूडेंट, अब यू तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, अब बाकी ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में ये ऑब्जेक्ट की जगह क्या आया, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका पूरक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ड ऑर्डर कैसे होते हैं असर्टिव सेंटेंस में, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ड ऑर्डर को असर्टिव में हम इस तरह से रखते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। देखो जैसे यहाँ पे, ही हैज़ अ रिंग ऑफ गोल्ड, यानी पहले सब्जेक्ट, बाद में फिर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में बहुत सारे वर्ड आ गए आपके। अब यहाँ पे देखो, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आ गया ना, उसके बाद में आपका प्रेडिकेट आया, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा और प्रेडिकेट आपका बाद में आएगा। वाक्य का सब्जेक्ट पहले आता है फिर प्रेडिकेट आता है, मैंने इसको लिख भी दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी रहे। वर्ड ऑर्डर इन इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस में भी हम वर्ड को कैसे लगाते हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाता है आपका। अधिकांश इंटरगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्जन होता है। अब आप पूछोगे कि इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन हम उसको कहते हैं जब उल्टा हो जाता है, यानी कुछ वाक्यों को इंटरगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब बी, हैव, डू को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको सेंटेंस में समझाती हूँ। पहला सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या कहते हैं सेंटेंस, डिड यू सी द ताज, है ना, सबसे पहले क्या आ रहा था, हमारा सब्जेक्ट आ रहा था ना असर्टिव वाले में, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ है, इससे पहले हमारा क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, डिड लग गया, है ना। तो यानी पहले वर्ब आ गए, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको ही हम इन्वर्जन बोलते हैं, यानी इसकी जगह पे ये आ गया और इसकी जगह पे ये आ गया, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, डिड यू सी द ताज, अब ये इसका पैटर्न है इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का। फिर है वेयर डू यू, अब यहाँ पे देखो यू है ना, और डू और वेयर इससे पहले आ गए। ठीक है, वेयर डू यू लिव इन कानपुर। अभी आपने 2 सेंटेंस पढ़े और मैं जितना मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन क्या होता है, यानी ये दोनों उल्टे हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की जगह चला जाता है और वर्ब सब्जेक्ट की जगह। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने इंट्रोगेटिव का देख लिया और हमने असर्टिव का देख लिया। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसका वर्ड ऑर्डर देखते हैं वो कैसे रखे जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आता क्या क्या है। जो ये हमारा होता है ना, जो हमारा ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें आता क्या क्या है। इन वाक्यों में आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, शिक्षा, सलाह आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे कि शट द डोर, यानी दरवाज़ा बंद करो, हमने किसी को क्या दिया, ऑर्डर दिया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, प्लीज गिव मी योर बुक, है ना, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, अब यहाँ पे देखो हम दूसरे से क्या मांग रहे हैं, हम टी मांग रहे हैं, यानी हम किसी से कुछ मांग रहे हैं ना। अब इसको हम प्लीज भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, और किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, काइंडली हेल्प मी, अब यहाँ पे भी देखो हम किसी से क्या मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं ना। तो यानी जो ये वर्ड होते हैं ना,
ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनसे पता चलता है कि हमारा क्या है, इम्पेरेटिव है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी देखो वर्ब आई ना, शट द डाउन, ऑर्डर दिया ना, शट द डाउन, ठीक है, शट द डोर। अब यहाँ पे देखो प्लीज गिव मी, अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट वाला वर्ड आ गया ना, प्लीज गिव मी। अब यहाँ पे देखो ब्रिंग है ना, यहाँ पे वर्ब आ गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट कहीं आपको दिखाई दिया चारों सेंटेंस में, नहीं दिखाई दिया ना। चारों सेंटेंस हमारे कोई वर्ब से शुरू है, कोई यहाँ पे जो रिक्वेस्ट वाले वर्ड हैं उनसे स्टार्ट है, लेकिन किसी में भी सब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया। और ऐसा नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होता है, बट वो अंडरस्टूड होता है, उसको हमें समझना होता है, वो छिपा हुआ होता है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। आई होप आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। इसीलिए मैंने इस वीडियो को जल्दी जल्दी बोलकर बनाया है, ताकि कम समय में आपकी वीडियो आपके पास पहुँच जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Thank you so much.